जी 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 जी। अस्सलामुअलैकुम दोबारा से, और वेलकम करूंगा मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में। और अब उम्मीद रखूंगा कि आप लोग जो है ना मेरी आवाज़ सुन रही होंगे, आपकी समातों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, मेरी वीडियो भी आप लोगों को डिस्प्ले होगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से बात किया था कि कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इवन और चैप्टर 8 का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो आप लोगों को नॉमेनक्लेचर जो है वो समझाया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, हम कहते हैं ना कि भाई पार्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो नॉमेनक्लेचर है, तो ये उस वक्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसके साथ मिलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंटरेस्टिंग बनेगा उस वक्त बनेगा कि जब आप लोग जो है लगन रखेंगे लर्न करने की, पढ़ने की, समझने की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ग्रिप हासिल हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझना है, बहुत जो है इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये जो है नॉमेनक्लेचर आपको आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप जितना मर्जी लेक्चर सुन लें, ठीक है, आप लोगों को ना तो उसमें कोई ग्रिप हो पाएगी और ना ही आपका अपना जो है ना, क्या कहते हैं भाई, अपना खुद से जो है आप कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, शो नहीं हो रहा। फातिमा, आपने करना ये है कि अपना पेज रिफ्रेश करना है ताकि मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों को देख सकूं, ठीक है जी। अब्दुल्ला, आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बताना है आप लोगों ने। स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। ले जनाब, मैंने आप लोगों से कल ये बात कही थी कि हम जब भी बात करते हैं किसी एक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो दो तरह के उसके नेम होते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास नेम होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमन नेम, जिसको हमने कल कहा था ट्रिवियल नेम, या जिसको हम नॉन सिस्टमैटिक नेम भी कहते हैं। और सेकेंड वन हमारे पास होता है आयापेक नेम, जिसको हम सिस्टमैटिक नेम भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों के लिए जो मतलब एक्सप्लेन किया था वो कॉमन नेम के हवाले से था कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता है, तो अगर जो उसके डिस्कवर होने जो भी साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करेगा या उसको सिंथेसाइज करेगा या उसको बनाएगा, ठीक है, अगर वो साइंटिस्ट उस कंपाउंड को नेम असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस हवाले से भी, या तो ये कि वो जिस एरिया से डिस्कवर हुआ उस एरिया के नेम की बेस पर, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि उस कंपाउंड में मौजूद कोई खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर उस कंपाउंड को नेम दिया जाए, या हम कहते हैं कि उस कंपाउंड को जिस तरह के सोर्स से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, हासिल किया है, उसके नेम की बेस पर करेंगे, या फिर यह है कि कंपाउंड जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट के नेम की बेस पर कंपाउंड का नेम दे दिया जाए। तो इन चारों बेसिस पर लिखा हुआ नाम जो है वो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम कहलाता है। मैंने आप लोगों को जस्ट एग्जांपल्स देना थी, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जो है आगे मूव करना था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को ले जाना था टुवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज आईपैक नेम, ठीक है। आईपैक नेम की तरफ हमने जो है वो मूव करना था। कॉमन नेम्स के बारे में कुछ हमने बात करनी थी, फिर हम आईपैक की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था जैसे कि एसिडिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इसका नाम हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, मैंने आपसे कल बताया था, आपको शेयर किया था कि ये वर्ड एसिटम से निकला है, जिसका मतलब होता है विनीगर। यानी क्योंकि हमने क्या किया है, इसको फर्स्ट टाइम इसको हमने डिस्कवर किया, यानी इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द सिरका यानी विनेगर, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ये वर्ड एसिटम से डिराइव हुआ है। इस तरीके से आप ये बात जानते हैं कि लेट्स सपोज मैं HC डबल बॉन्ड O और OH की बात कर लेता हूं, इट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, और ये वर्ड फॉर्मिक एसिड कहां से निकला है, ये वर्ड निकला है फॉर्मिका से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब सिंपल आंट होता है, यानी चूंटी होता है, ठीक हो गया। देखो यानी ये वर्ड कहां से निकला भाई, एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड एक वो एसिड है जो कि चूंटियों के जो डंग नहीं है, ठीक है,
उसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, हम कहते हैं जब भी कोई एक चूंटी हमें काटती है ना, सो उसका जो उसके जो जलन होती है ना उसके काटने से, वो इस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ठीक हो गया। और यहां पर हम कहते हैं कि वर्ड कहां से निकला भी, फॉर्मिका, जिसका मतलब सिंपली तौर पे हमारे पास क्या होता है, कहते हैं ना आंट। ठीक है, ये हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे पास मार्श है, CH4, इसको हम कहते हैं मार्श गैस। Why it is called as marsh gas? इसको हमने मार्शी प्लेसेस, मतलब जो दलदली जगह होती है ना, वहां से देखा, निकाला। मार्श क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, it is called as marsh gas. Why? Because we extract it from the marsh places. ठीक है जी, हमने इसको मार्श प्लेसेस से एक्सट्रैक्ट किया, नहीं कि वो जो कहते हैं ना भाई जो दलदली जगह हैं, ठीक है, वहां से इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्श गैस। इसको हम मार्श गैस जो है, ठीक है, इसका नाम हम देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, समझ आइए आप लोगों को यहां तक? ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो चुकी हैं? अगर ये एग्जांपल्स क्लियर हो चुकी हैं तो फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। मैं कुछ नई बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी हमने आज ऑलमोस्ट कॉमन नेम को ही डिस्कस करना है। इसके बहुत से पॉइंट्स अभी डिस्कस करना होने लायक हैं, तो आप मुझे बताएं, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाँ जी, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। अच्छा सर, क्या मस्टर्ड गैस भी कहते हैं इसको? हम बिल्कुल इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, क्योंकि मस्टर्ड गैस हमारे आगे जाकर आएगा। मस्टर्ड गैस कुछ और होती है, ये नहीं है, इट्स नॉट मस्टर्ड गैस, ये मार्श गैस कहलाती है। नहीं, काबुलजारी कैसे की एग्जांपल दी, वो तो पूरा के पूरा हमारे पास जो है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुके आप लोगों को? नहीं, आप खुद नेम असाइन कर ही नहीं सकते। आपने कौन सा कोई कंपाउंड डिस्कवर किया जो आप असाइन करेंगे? आप एपिक नेम की बात करेंगे तो उसमें हम सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं असाइन, वैसे नहीं कर सकते। एपिक नेम के अलावा ये जितने भी हैं सारे नॉन सिस्टमैटिक हैं। देखो यहां पर कोई रक्त डेवलप हो रही है, हम कहते हैं मीथेन मार्श गैस इज आल्सो कॉल्ड एज मीथेन गैस। बिल्कुल सही कहा आपने। सर फिजिक्स के लेक्चर शो नहीं हो रहा क्या? वो आज नहीं आए? होगा भाई, हो चुका है यार फिजिक्स लेक्चर आप लोगों का, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी होना है। चले भी हो जाएगा। सर कैन यू टेल मी व्हाट द टॉपिक, बिकॉज आई एम न्यू। ठीक है जी, हानिया आपको वेलकम करेंगे पहले तो। दूसरा ये कि हम इस वक्त चैप्टर 8 पर हैं और नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, इसमें हम कॉमन या ट्रिबल नेम की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसको रेस करूंगा। हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे, हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने 10th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें आपने एक टेबल देखा होगा। ठीक है, आपने उसके अंदर टेबल जो है एक देखा होगा। वो टेबल आपने शायद याद भी किया होगा, लेकिन पता नहीं आपको इस वक्त भी याद है या नहीं याद है। वो टेबल कुछ इस तरह का था, यानी कि अगर जो आपके पास एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, सो इट इज कॉल्ड एज मीथेन। ठीक है, अगर आपके पास दो कार्बन कंटेनिंग हो, CH3, इसको हम कहते हैं इथेन। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास तीन कार्बन कंटेनिंग हो, CH3, इसे हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास क्या हो, CH3, CH2, ये आ जाएगा हमारे पास भाई 2CH3। अब 4 कार्बन एटम हो गए, 2 यहां पर हैं और 2 ये 4। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड ब्यूटेन। इस तरीके से अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाए भाई, 5। आपने साथ साथ में राइट करना है, अगर आपको नहीं याद है आपने साथ में राइट करना है ताकि आपको याद रहे, जब भी मैं पूछूं आपको पता होना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड पेंटेन। ठीक है, मैं इसको स्ट्रेटर फॉर्म में राइट नहीं कर रहा। ये CH3, CH2, 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 CH3 बनता है।
कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको राइट कर रहा हूं, तो आपने इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, आपको ये याद भी होना चाहिए कि इसको मतलब क्या होता है, 5 वाले का, 6 वाले का, 7 वाले का नाम क्या होता है। ठीक है सर, अगर हम कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करते हैं तो फिर हम भी फेमस होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से पेंटेन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है CH3, CH2, और ये हमारे पास 3 टाइम्स था, ये 4 टाइम्स हो जाएगा CH3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, हेक्सेन। इस तरीके से CH3, CH2, 5 CH3, हेप्टेन। ठीक है, इस तरीके से CH3, CH2, 6 CH3, इट इज कॉल्ड ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब कि 8 कार्बन एटम है, 6 यहां पर हैं, 2 और एक, और ये यहां पे 2 हो गए, तो 6 और 2 8 होते हैं, सो 8 कार्बन कंटेनिंग हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा नोनेन। ठीक है, इस तरीके से 10 कार्बन कंटेनिंग जो होता है इसको कहते हैं डीकेन। सो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, इनके नेम आपको जरूर याद होने चाहिए, और जिनको याद नहीं है वो अपनी नोटबुक पे इसकी कंप्लीट लिस्ट बना लें, ताकि उनको हमेशा याद रहे कि 10 वाले को क्या कहते हैं, 9 वाले को क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को आगे चलते हुए प्रैक्टिस करवानी है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी किस तरीके से हम इनको कंपाउंड नेम असाइन करेंगे। मुझे बताएं, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो आप फौरन से कर लें, और जिन्होंने कर लिया है वो लिख दें कि लिख लिया है, ताकि मैं इसको रेज करूं और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल सके, मैं आप लोगों को कुछ नया पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर सकूं। जबरदस्त हो गया सब, हाथ आपको तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। जी, जिनको याद नहीं है वो याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कंपाउंड यहां राइट करना है और आपसे पूछना है कि इसका जो है पॉसिबल नेम क्या हो सकता है। आरपेक नेम को, ये रूल्स को फॉलो करते हुए तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वाले को, 5 वाले को, 4 कार्बन कंटेनिंग वाले जो है वो जो हमारे पास एक चेन होती है कार्बन की, उसका नाम क्या होगा। डन भाई, जबरदस्त अलीहा। मैं इसको रेज कर सकता हूं आप लोगों के लिए? बेहतरीन, ठीक है जी। सो इसको हम रेज करेंगे और मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊंगा। अभी हम नॉमेनक्लेचर में कॉमन या ट्रिवियल नेम की तरफ हैं, अभी हम आगे नहीं गए, अभी हमने आरपेक नेम को स्टार्ट नहीं किया। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट डायरेक्शन। ठीक है भाई सर, 1 मिनट प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। फातिमा, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है भी आपने, और फातिमा मैं आपके ही मैसेज का इंतजार करूंगा कि आप मुझे डन कहें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। जल्दी जल्दी करना है आपने। अब मैं आप लोगों को टाइप ऑफ कार्बन की बात करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। टाइप ऑफ कार्बन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किसी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने टाइप के कार्बन एटम्स हो सकते हैं, और उनसे जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसके पॉसिबल नेम्स क्या हो सकते हैं। ये कॉमन नेम है हमारे पास, अभी आरपेक नेम स्टार्ट नहीं हुआ। सो फातिमा कर लिया आपने? जल्दी बताना आपने। शाबाश, बेहतरीन एहतशाम, अब्दुल्ला, फातिमा डन। ठीक है जी, चलें जनाब। सो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को टाइप ऑफ कार्बन बताऊंगा इन सैचुरेटेड कंपाउंड के, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। होमोजेनस सीरीज कहते हैं भाई इनको, बिल्कुल सही कहा आपने, होमोजेनस सीरीज भी कहलाते हैं ये, क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन एटम है, और सेकेंडली ये ओपन चेन भी है, और इसके साथ साथ ये हम कहते हैं स्ट्रेट चेन भी है, इनमें कोई ब्रांच आपको नजर नहीं आई होगी। अच्छा भाई, सो नेक्स्ट मूव करने लगे हम। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर होगा आज? नहीं होगा, असल में उनकी जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। ठीक है भाई, इसलिए जो है हम कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। अच्छा भाई, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन जो है इस हवाले से, ठीक है, इस तरह से, इस हवाले से हम बात करेंगे।
अच्छा, अगर जो हम कहते हैं कि इफ यानी हम पहले कार्बन की बात करने लगे, आपने साथ साथ देखना है, ठीक है, साथ साथ इस चीज को आपने नोट डाउन भी करना है, ठीक है। अच्छा, सो हम ये बात कहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम जो है इस वक्त फर्स्ट डिग्री ऑफ यानी की बात कर लेते हैं, 1 डिग्री, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी का नाम देते हैं, यहां लिख लेता हूं मैं प्राइमरी, इसको हम 1 डिग्री लिख लेते हैं। ये कौन सा कार्बन एटम होता है, ये कौन सी टाइप का कार्बन एटम होता है, मैं लिखूंगा, डिफाइन करूंगा। द टाइप ऑफ कार्बन एटम which is connected to no or only one atom, carbon atom directly। इस पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है इसके लिए, देखो जरा, CH4, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं और कार्बन के चारों बॉन्ड में कहीं भी आपको कार्बन नजर नहीं आ रहा, यानी कि सारे के सारे कार्बन अपने बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन एटम। सो ये जो हमारे पास कार्बन एटम है, इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम का नाम देते हैं, इसके लिए हम 1 डिग्री मेंशन करते हैं, ये 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसके अलावा अगर हमारे पास एग्जांपल लेट्स सपोज ये हो CH3 CH2 CH3 हो, अब इस पे हम ये बात कह रहे हैं, ये वाला जो कार्बन एटम है ये मैक्सिमम किसी एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, सो इट्स कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। ये जो हमारे पास कार्बन एटम है ये एक वक्त में सिर्फ मैक्सिमम एक कार्बन एटम के साथ ही फर्दर अटैच है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो है जो मिडिल में हमारे पास है, इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम नहीं कह सकते। व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज प्राइमरी एटम, इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये एक ही वक्त में दो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, सो इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी कार्बन एटम नहीं है, लेकिन ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। ये और ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये प्राइमरी कार्बन एटम नहीं है, ये नहीं है, ये और ये प्राइमरी कार्बन एटम कहलाते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी कार्बन एटम, ये प्राइमरी कार्बन एटम नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, सो यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब मैं आगे आप लोगों को फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये तो था हमारे पास प्राइमरी, इसके साथ ही मैं सेकेंडरी को भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उसी एग्जांपल पे जाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स को ओपन करूंगा आपके क्वेश्चंस देने के लिए। सेकेंडरी क्या होते हैं, जिसको हम 2 डिग्री कहते हैं, ये वो टाइप ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स that are directly attached, that are या आप ये लिख सकते हैं that make maximum 2 bonds directly with कार्बन एटम। इनको हम सेकेंडरी का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम, यानी वो कार्बन एटम जो एक वक्त में डायरेक्टली 2 कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाने के 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हों, इस तरह की कार्बन एटम को सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। 2 डिग्री का नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा था कि ये प्राइमरी कार्बन एटम नहीं है। व्हाई इट इज नॉट प्राइमरी कार्बन एटम? क्योंकि ये एक वक्त में 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है,
सो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है जी, यहां तक समझ आइए आप लोगों को? मुझे यहां तक पहले आप बताएं कि समझ आ चुकी है आप लोगों को? नहीं समझ आई तो फिर पूछ लें, अगर आ चुकी है तो क्लियर लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर सके। मैं आप लोगों को टर्शियरी या क्वार्टररी कार्बन एटम के मतलब बता सकूं। बताएं जल्दी से, शाबाश। टाइप ऑफ कार्बन एटम का आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आगे चलते हुए आपने जब बात करनी है नेमिंग की तो आप उसमें कॉमन नेम जब राइट करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूटिलाइज करेंगे। जी शायद ये बुक में ना हो, लेकिन आप अपने पास नोट डाउन रखें सबाहत, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट फॉर इवन के एमसीक्यू भी है। रिव्यू कर दें प्लीज। देखो प्राइमरी कार्बन एटम की जहां तक बात है, हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ कार्बन एटम होते हैं कि जो डायरेक्टली तौर पे या तो किसी भी कार्बन एटम से जो है के साथ अटैच नहीं होंगे या एटलीस्ट वन कार्बन एटम से अटैच होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये मीथेन है, ये किसी भी कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, सो इट्स कॉल्ड प्राइमरी। ये वाला जो हमारे पास प्रोपीन है, इसमें पहला और जो लास्ट वाला हमारे पास कार्बन एटम है, ये एट द मोस्ट वन कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं जो एक वक्त में दो कार्बन एटम से अटैच होते हैं। अब्दुल्ला ना भी हो तो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है? ये बुक में ना भी हो तो आपने नोट डाउन जरूर करना है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी, नहीं आपसे कह रहा था कि सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा होगा? ये वो कार्बन एटम है जो एक ही वक्त में दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम, जिसको 2 डिग्री से शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, इवन के आपके जो आगे आने वाले एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आ जाओगी आप लोगों को? व्हाट हैव टू फोकस क्या लिखा यहां पे? कार्बन की कंडीशन कार्बन के साथ है। फिजिक्स का लेक्चर होगा आज भाई रेहान, अगर जो शेड्यूल है तो जरूर होगा, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात रह गई है यार? होगा भाई होगा, आप पहले ये तो पढ़ लो फिर वहां जाना, नेक्स्ट जो है वो उसकी बात करना। सर क्या पेपर सबमिट करवाने के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे? सुंदर सभी से मुतालिक कोई बात नहीं क्लियर हो सकी, फाइनल कुछ भी नहीं हो सका। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका है। मैं इसको रेस करूंगा ताकि मैं आप लोगों को टर्शरी और क्वार्टररी कार्बन एटम बता सकूं। सो आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना था, क्योंकि आपको पता है कि ये शायद आपकी बुक का हिस्सा नहीं, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। जी सवेरा, चले भाई नेक्स्ट में जा रहा हूं, मैं भी इसको रेस कर रहा हूं, फिर मैं इसकी तरफ नहीं आऊंगा, मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। ठीक है, बट सर ये बुक में नहीं है भाई, ना भी हो हानि, आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे ना, पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन सा होगा भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसी से मुतालिक होगा। इसको रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है? अरे यार टाइम टेबल में हिस्सा है उसका भी, आएगा लेक्चर होगा भी, हो जाएगा लेक्चर। क्या हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट वन मूव कर रहे हैं, टर्शरी और क्वार्टररी कार्बन एटम की बात करेंगे। अलीहा अभी स्टिल टाइम हम चाह रहे हैं कि टाइम मिल जाए। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को मजीद। ठीक है, इस एग्जांपल दे चुका था जैन, अब आगे चलने लगे। सो अब हम बात करेंगे टर्शरी कार्बन एटम की। टर्शरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री के साथ। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। द टाइप ऑफ कार्बन एटम which is directly attached to maximum 3 carbon atoms। ठीक है भाई, इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर क्वार्टरली की तरफ आऊंगा, फिर इन सबको एक ही एग्जांपल में समअप करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जरा, अच्छा मैंने ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, अभी सिर्फ हम टर्शरी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अभी सिर्फ टर्शरी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
एग्जाम में नहीं, डेफिनेशन ये कह रही है वो टाइप ऑफ कार्बन एटम कि जो डायरेक्टली तौर पे 3 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच हो, इसको हम टर्शरी कहते हैं। सो इस एग्जांपल पे गौर करें, ये कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली तौर पे अटैच है, बॉन्डेड है। सो इस तरह की कार्बन एटम को 3 डिग्री कार्बन एटम या हम कहते हैं टर्शरी टाइप ऑफ कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक भी डिफाइन करता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कि दोनों चीजें दिखाऊंगा मैं आपको और कुछ चीजें फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा। सो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कार्बन एटम क्या होता है? 4 डिग्री जिसको हम कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द टाइप ऑफ कार्बन एटम which is directly attached to four carbon atoms ठीक है, दे आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक कार्बन एटम जिसको हम 4 डिग्री से शो करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल राइट करने के लिए इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पर CH3 लगा दूंगा। सो ये एक वक्त में ये सेंट्रल कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है। सो इट इज 4 डिग्री जिसको हम क्वाड्रेटिक कार्बन एटम का नाम देते हैं। सो मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन को ओपन करता हूं, आप मुझसे क्वेश्चन करें और अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर लिखें ताकि हम आगे चल सकें। बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुका है तो लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। जी अली, हाँ क्लियर हो चुका है आपको? हाँ जी क्लियर है। सो मैं इसको रेस करूंगा ताकि एक बड़ी सी एग्जांपल लिख सकूं, उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा एटम किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, किस टाइप ऑफ कार्बन एटम से बिलोंग करता है। टर्शरी की एग्जांपल अभी आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं। अभी बड़ी सी एग्जांपल लेंगे, उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आसान है ना केमिस्ट्री, को मुश्किल तो नहीं है अभी तक। चलो जी, फिर मैं इसको यहां पे रिमूव करूंगा और आपको एक लंबी सी एग्जांपल राइट करता हूं आप लोगों के लिए। डरना नहीं आपने, अभी दिखाता हूं मैं दलहा। देखें जी, नॉर्मल है भाई, सही हो गया। अब देखो इसको, इस पे हम करेंगे कि क्या करना है हमने। ठीक है, देखो ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से फर्दर अटैच है, सो ये 1 डिग्री होगा। ठीक हो गया। ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है तो ये 2 डिग्री होगा। ठीक हो गया। ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है तो इसको कहते हैं 3 डिग्री होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, ये 1 डिग्री होगा। ठीक हो गया। सो ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसको 2 डिग्री कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, इसका नाम भी बता दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो ये 4 कार्बन एटम से अटैच है, सो इट इज कॉल्ड 4 डिग्री। ठीक है भाई, ये हमारे पास 1 डिग्री, ये भी हमारे पास 1 डिग्री, ये भी हमारे पास 1 डिग्री। अब देखो एक ही एग्जांपल में सारे के सारे टाइप ऑफ कार्बन एटम्स आ गए। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। समझ आ गई आप लोगों को? कोई बात कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम जल्दी से टेस्ट ले लेते हैं, टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है। हर कार्बन एटम को देखना पड़ेगा भाई, हर एक कार्बन एटम को देखना पड़ेगा आपको तलहा।
ठीक है जनाब, अब हम करने क्या जा रहे हैं, इजी था बहुत ज्यादा यार, ये तो बहुत इजी था। चलें भाई, आपके मैंने एमसीक्यूज का टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, आप लोग जल्दी से पहले टेस्ट दें, और जब आप टेस्ट देकर वापस आएंगे ना, फिर फर्दर कुछ अगर कोई क्यूरी हुई, आपकी कोई क्वेश्चन हुआ, तो हम फिर तब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग टेस्ट दें। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है।